प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक छाछिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। अपना टॉपिक है न्यायिक सक्रियता। यानी इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यायिक सक्रियता में और क्या है। पहले 2 वाद देख चुके थे हम, अब देखते हैं तीसरा वाद। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों की प्रतिष्ठा की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक व्यक्ति की इस अधिकारिता को स्वीकार किया है कि वह निर्धन, असमर्थ अथवा सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्ति समूह या वर्ग के लिए न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर सकता है। यह वाद राज्य सरकार, सरकारी अधिकारियों या प्राधिकरण के विरुद्ध लाया जा सकता है। मुंबई यानी उस समय के बम्बई और आज मुंबई के पटरीवासियों का या सुनील बत्रा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ केवल भौतिक अस्तित्व की रक्षा मात्र न होकर उसे सभी नैसर्गिक अधिकारों से भी है जिसके द्वारा जीवन का उपभोग किया जाता है। यानी बच्चों, हमारा अस्तित्व केवल इस जगत में इसलिए नहीं है कि हम जीवन की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा कर लें, उसके अलावा नहीं। यानी भौतिक आवश्यकताओं के अलावा हमारी और भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, अर्थात हमें उन्हें भी पूरा करते रहना होगा। इसके मानव प्रतिष्ठा के साथ जीवन के अधिकार को उस मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसका अर्थ यह हुआ कि निर्दयता, क्रूरता, मनुष्य की अस्वाभाविक या अमानवीय या पाशविक यातना या सजा देना आदि का अब संभव नहीं है। यद्यपि भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, किंतु मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के संदर्भ में तथा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अधीन घोषित अधिकारों को मानव प्रतिष्ठा के अंतर्गत शामिल कर लिया जाना चाहिए। आगरा होम, दिल्ली नारी निकेतन तथा एयरपोर्ट प्राधिकरण के मामलों में इसी दृष्टि बिंदु को अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 14 का समान कानूनी संरक्षण सबको स्वेच्छापूर्वक या स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध गारंटी देता है। उत्तर प्रदेश के चमारों के विषय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा दशाओं को जांचने के लिए एक आयोग गठित किया था। राज्य सरकार को उस आयोग के व्यय भार को जुटाने का आदेश दिया। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चमारों का धंधा ठेके पर उठा दिए जाने के कारण उनके न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलेगी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि यदि निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी दी जाती है तो उससे अनुच्छेद 25 के अंतर्गत बेगार मानेंगे तथा उसी के अनुसार निष्कर्ष निर्णय लेंगे। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः यह स्पष्ट कर दिया कि कर्मचारियों के स्व विवेक या नियंत्रण किया जाना चाहिए। उसके लिए विवेक तथा स्वेच्छाचारिता की आधार समझना चाहिए। राज्य अथवा कार्यपालिका का अर्थ प्रत्येक प्रकार की सार्वजनिक सत्ता है। कस्तूरीमल रेड्डी के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण रहा है कि राज्य के स्व विवेक का आधार संविधान के 4 अध्याय में वर्णित सत्य नीति के निर्देशक सिद्धांत होना चाहिए। 5वां है, यानी अंत में है, सर्वोच्च न्यायालय की यह मान्यता बन रह गई है कि यद्यपि न्यायाधीश या न्यायालय का काम कानून बनाना या निर्माण करना नहीं है, लेकिन यह कानून की
कानून की रूपरेखाओं में रंग अवश्य भरता है, अथवा विधि की सूखी टहनियों पर यह मांस अवचेतन बढ़ाता है। इस तरह यह कानून के निर्माण में भी भाग ले सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से हमारा सर्वोच्च न्यायालय अर्थात कानून व्यवस्था जो है वह किस तरह से सक्रिय होती जा रही है और किस तरह से हम अब निर्धन गरीब जो भी जनता है उन सब के लिए वह आगे आ रही है और न्यायपालिका का यह सब रूप बढ़ता जा रहा है, यानी न्यायपालिका अधिक सक्रिय होती जा रही है। अब न्याय सक्रियता का नया उभरता दौर हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।